स्वागत है आपका दैवीय ज्ञान चैनल में। ये कहानी सावित्री, एक विधवा महिला और 3 साधुओं की है, जिनके मार्गदर्शन ने उसके दुखमय जीवन को सुख और शक्ति से भर दिया। सुखपुर गांव हरियाली से घिरा था। वहां सावित्री अपने पति विनीकित के साथ सुखी जीवन जीती थी। मेहनती और प्रेम में सावित्री का घर सदा शांति से भरा रहता था। लेकिन भाग्य ने पलटी मारी। एक दिन खेत में विनीत को विषैला सांप काट लेता है। गांव वालों के तमाम प्रयास बेकार गए और विनीत की मृत्यु हो गई। सावित्री का संसार उजड़ गया। वह शव से लिपटकर रोती रही। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम न लेते। पति की मृत्यु के बाद सावित्री की दुनिया बदल गई। रिश्तेदार और पड़ोसी जो पहले सम्मान देते थे, अब दूरी बनाने लगे। गांव में विधवा को अपशकुन मानते थे। कुछ लोग उसे घृणित नजरों से देखने लगे। उसकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश करते। सावित्री अकेली और असहाय थी। एक दिन गांव के रास्ते पर 3 साधु आए। भगवा वस्त्र, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर दिव्य आभा। गांव वालों ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। मुखिया ने उन्हें ठहरने का आग्रह किया। तभी सबसे वृद्ध साधु की नजर सावित्री पर पड़ी। उन्होंने कहा, यह स्त्री कष्ट में है, किंतु इसका भाग्य विलक्षण है। गांव वाले चकित रह गए। जिसे वे अभागन मानते थे, उसके भाग्य को साधु ने विशेष क्यों कहा? साधु प्राचीन मंदिर में ठहरे। गांव वाले उनके प्रवचन सुनने आते, लेकिन सावित्री को मंदिर में प्रवेश की अनुमति न थी। रात को जब सब चले गए, सावित्री मंदिर पहुंची। साधु ध्यान मग्न थे। वशिष्ठानंद नामक साधु बोले, पुत्री, तुम क्या चाहती हो? कांपती आवाज में सावित्री ने कहा, मेरा जीवन इतना दुख में क्यों है? देवानंद मुस्कुराए, तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्म हैं, किंतु नए कर्मों से भाग्य बदला जा सकता है। शरणानंद बोले, इसके लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। तैयार हो? सावित्री ने दृढ़ता से कहा, हां। वशिष्ठान ने कहा, कल सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष के पास आना। अगले दिन सावित्री जंगल पहुंची। साधुओं ने कहा, पूरी रात जंगल अकेले बिताओ, भय को जीत लो। सावित्री का दिल धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरा और अनजान खतरे, उल्लू की आवाजें, पत्तियों की सरसराहट डरावनी थी। अचानक एक परछाई दिखी। सावित्री कांप उठी, लेकिन शरणानंद की बात याद आई। भय मन का भ्रम है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मेरे साथ भगवान है। धीरे धीरे परछाई गायब हो गई। सारी रात वह डर से जूझती रही, लेकिन सुबह तक भय पर विजय पा ली। साधु बोले, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा त्याग की थी। देवानंद बोले, सच्चा त्याग वह है जो हृदय के सबसे प्रिय को छोड़ दे। सावित्री को विनीत की तस्वीर याद आई, उसकी एकमात्र निशानी। आंसुओं के साथ उसने पूछा, क्या इसे छोड़ना होगा? शरणानंद बोले, यदि वही सबसे प्रिय है तो हां। सावित्री ने सोचा, यह तस्वीर उसे अतीत से बांधे रखती है। उसने तस्वीर तालाब में प्रवाहित कर दी। जैसे ही तस्वीर डूबी, उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया। साधु बोले, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। साधु सावित्री को एक वीरान मंदिर ले गए। वशिष्ठानंद बोले, अब अपनी आत्मा की परीक्षा है। गांव की एक वृद्धा को अपनी झोपड़ी और भोजन दे दो, फिर 7 दिन जंगल में बिना भोजन पानी की तपस्या करो। सावित्री स्तब्ध थी। झोपड़ी उसकी एकमात्र शरण थी। 7 दिन बिना भोजन, लेकिन उसने संकल्प लिया। उसने वृद्धा को सब कुछ दे दिया और जंगल चली गई। पहले दिन भूख सताई, दूसरे दिन प्यास, तीसरे दिन शरीर कमजोर हुआ, चौथे दिन चक्कर आए, लेकिन साधुओं की बात याद आई, शक्ति मन में होती है। सावित्री ध्यान में डूब गई। 5वें छठे दिन वह भूख प्यास से ऊपर उठ गई। 7वें दिन उसकी आत्मा नई ऊर्जा से भर उठी। साधु प्रकट हुए। वशिष्ठानंद बोले, तुम अब सशक्त आत्मा हो। देवानंद ने कहा, तुम दूसरों का जीवन बदल सकती हो। शरणानंद ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन सुख और सम्मान से भरेगा। सावित्री गांव लौटी। उसकी आंखों में तेज, चाल में आत्मविश्वास था। लोग चकित थे। जो उसे अपशकुन मानते थे, वही अब श्रद्धा से झुके। सावित्री अब माता सावित्री थी, एक प्रेरणा जो दूसरों का मार्गदर्शन करती थी। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि साहस, त्याग और सेवा से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में माता दी लिखें। अगली कहानी में मिलते हैं। जय माता दी।